जी हेलो एंड वेलकम टू द ब्लड मार्किंग सीरीज। इसमें बेसिकली हम चैप्टर नंबर 35 को डिस्कस करेंगे। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आती है वो इम्यूनिटी की डेफिनेशंस आती है। व्हाट इज़ इम्यूनिटी? याद रखिएगा, हमारी एक एक्सटर्नल आई थी, उन्होंने इम्यूनिटी की डेफिनेशन पूछी थी और किसी बंदे की एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। तो ये अच्छे से कहीं से ढूंढ के भाई लिख लो, यहाँ पे ये वाली वो काबिल कबूल होती ही नहीं है, ठीक है। तो एक अच्छी सी डेफिनेशन होनी चाहिए और उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन, इम्यूनिटी की क्लासिफिकेशन कितनी टाइप्स की होती हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं और कैसे डेवलप होती हैं, ये एक मेन डेफिनेशन पॉइंट्स है। अच्छा, इसके लिए ना मैं सिंपल सी बात बताऊँ, गाइडन बहुत अच्छी है नो डाउट, लेकिन आपको ना एक सीक्वेंस से मिल जाएगी जितनी भी क्लासिफिकेशन है फिर दोस्त पे। सो एक बार आप UQ के लिए वहाँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, अगर यहाँ पे करने बैठोगे तो वो बड़ा लंबा चला जाएगा प्रोसीजर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपीटेड UQ है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम आगे, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। बी सेल और टी सेल्स किस तरह इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होते हैं? वाइवा भी है, SCQ भी है, MCQ भी है, ठीक है। और फिर आगे आप आ जाएंगे तो आगे आपको यहाँ पे, ठीक है जी, यहाँ पे आपको लिम्फेटिक आर रिस्पॉन्सिबल एक्वायर्ड इम्यूनिटी, लिम्फोसाइट जो है वो किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है, यानी बी और टी सेल्स, वही मैं जो बात कर रहा था। बी सेल्स कहाँ पे होते हैं और टी सेल्स कहाँ पे होते हैं? बी का नाम क्यों है, टी का नाम क्यों है? जैसे बी बर्सा फैब्रिका में होता है तो बी सेल्स और टी थाइमस में होता है इसलिए टी सेल्स होता है। लेकिन ये किस तरह से कौन सी इम्यूनिटी डेवलप कराते हैं? अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे आता होता है इस एरिया में कि हाउ टी सेल हेल्प द बी सेल इन बॉडी इम्यूनिटी इन केस ऑफ इम्यूनिटी, ठीक है। हाउ टी सेल हेल्प बी सेल्स, ये भी सेंडअप में लास्ट ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए ये मैंने लिखा है, ठीक है। उसके बाद हाउ एंटीबॉडी फॉर्म इन आवर बॉडी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ एंटीबॉडी फॉर्म इन आवर बॉडी, ये क्लोन वाला ऐसा कोई इतना ज़्यादा नहीं आया हुआ, लेकिन आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ क्लोन, ठीक है। इतना आइडिया होना ही चाहिए आपको क्लोन का। अच्छा जी, उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। ये आपकी बेसिक रीड होगी। रोल ऑफ टी अच्छा, रोल ऑफ टी सेल्स एंड बी सेल्स, ये हेल्प किस तरह करते हैं वही बात हो गई। अच्छा जी, उसके बाद एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा आपको ज़्यादा नहीं आता, वो बायोकेम में ज़्यादा होता है, लेकिन अगर बायोकेम वाला आप यहाँ पे अप्लाई कर दें तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ना यहाँ होगा कि जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, वो वाई इट इज़ सो रैपिड एंड सो पेटेंट, यानी इसकी पोटेंशियल क्यों ज़्यादा होता है और रैपिड क्यों ज़्यादा होता है, उसमें आपको ये ग्राफ भी बनाना पड़ेगा, उसमें आपको रीज़न भी बतानी पड़ेगी। तो ये आप जब रीड करेंगे तो तब ये बातें आपको समझ में आएंगी, ठीक है जी। अच्छा, उसका बाज़ दफ़ा ये बायोकेमिस्ट्री में आया हुआ है, या आई थिंक यहाँ पे कम ही आया हुआ है। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, ये जो स्ट्रक्चर है ये IgG का है, तो ये बाज़ दफ़ा ये कह देते हैं ड्रा द IgG स्ट्रक्चर, तो हम परेशान होते तो वो ये कौन सा आ गया, तो बेसिकली यही एक ही स्ट्रक्चर है, यही अब पूछा जाता है। अच्छा, इसमें ना MCQ बहुत होता है। डाइसल्फाइड बॉन्ड है, वेरिएबल चेंज कितनी होती हैं, नॉन वेरिएबल चेंज, कॉन्स्टेंट चेंज कितनी होती है, हाँ कहाँ पे बनता है, ये सारी चीज़ें आपको MCQ में पूछी जाती हैं। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आई गेस इसी एरिया में एक और क्वेश्चन है, वो ये वाला, ये देखें, हाउ द मेमोरी सेल्स डिवेल्प्स इन आवर बॉडी फ्रॉम द एंटीबॉडीज एंड हाउ इट इज़ हेल्पफुल इन आवर इम्यूनिटी। ये क्वेश्चन वाइवा और इसके साथ साथ आपके SCQ में और सेंडअप में बहुत बार पूछा गया है, ये आप लाजमी नोट आउट कर लीजिएगा, ओके। उसके बाद आगे आ जाते हैं। स्पेसिफिसिटी कोई ऐसा इसमें से आई नहीं हुई, इसके टाइप्स के नाम आपको पता होने चाहिए और कौन किस में इन्वॉल्व है, अगेन वो चीज़ें आपको पता ही होनी चाहिए। यहाँ पे आ जाते हैं डायरेक्ट एक्शन ऑफ एंटीबॉडी इन एक्टिवेटिंग इन्वेडिंग एजेंट्स। इसके ये 4 स्टेप्स बिल्कुल हूबहू ऐसे ही आते हैं। इसका एक निमोनिक वी है प्लान, ठीक है, ये बिल्कुल आपको ऐसे ही आने ही चाहिए क्योंकि ये बहुत रेपिटेशन से अगर इस चैप्टर में मैं आपको एक बात बताऊँ सीधी सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट UQ पे देखा जाए तो पहला तो ये आएगा, उसके बाद ये इतने ऐसा रिपीट नहीं हुए, लेकिन ये जो आपको मैंने ये वाला क्वेश्चन बताया है ना, ये मैंने आपको 4 स्टेप बताए हैं प्लान वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट वे में आया हुआ है। अच्छा, कैस्केड रिएक्शन, अब कैस्केड रिएक्शन में और कुछ आए ना आए, आपको ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना ये रट्टे होने चाहिए, कीमोटैक्सिस कौन कराता है, ऑप्सोनाइजेशन कौन सा कराता है, ये सारे MCQs हैं।
हमारे प्रॉब्लम में ये आया भी हुआ है, ठीक है। सो ये आपको बहुत अच्छे से करना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं, आगे आ जाते हैं। आगे बेसिकली जो है वो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से टी सेल्स जो हैं वो एक्टिव होते हैं और टी सेल्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं। अब वो टी सेल्स किस तरह हेल्प करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है अगेन, ठीक है जी। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, रेगुलेशन ऑफ इम्यून सिस्टम बाज़ दफ़ा क्वेश्चन आ जाता है और उसमें वो कहते हैं कि टी सेल्स किस तरह हेल्पफुल होते हैं। ये बात मैंने आपको शायद पहले भी एक बात बताई है कि हाउ टी सेल्फ हेल्प बी सेल्स, इस तरह से घुमा घूम के क्वेश्चन आ जाता है। उसके लिए अगर आप ये ड्रॉ कर दें ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और जो मैंने आपको पहले बात की है कि बी सेल्स और टी सेल्स का आपने कॉन्सेप्ट ज़हन में रखना है और उसके बाद आपने ये याद रखना है कि टी सेल्स की कितनी टाइप्स होती हैं। अच्छा, एक बहुत बार यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कौन सा जो टाइप ऑफ टी सेल्स है वो एड्स के केस में नहीं होती या वो हमारी बॉडी में नहीं होती जिसकी वजह से एड्स होता है। सो और उसके अलावा आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो एड्स है उसका बेसिक काज क्या है, यानी ये एक ही चीज़ का मैं आपको बता रहा हूँ कि वो किस वजह से नहीं होती और उसका काज क्या है। तो यही बातें इसमें आपको एक्सप्लेनेशन से उन्होंने थोड़ी बताई हुई हैं, वो आप जरा कर ली। बाकी ये रीड है, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं। पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, ये क्लासिफिकेशन में आपकी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद एलर्जी, इसमें आज तक कोई यूक्यू आया नहीं है, लेकिन मैं आपको पता क्या कहूँगा, इसके नाम लाजमी कर लें, थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन और नेम्स, ठीक है। बाकी इसमें ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं। होपफुली आपको काफ़ी इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा इनसे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।